हेडिंग बनाइए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को पढ़ने से पहले हम जानते हैं कलेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है और इसका जन्म कैसे हुआ है। कलेक्टिव का जन्म कलेक्ट वर्ड से हुआ है। कलेक्ट वर्ड से हुआ है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। अगर आप कलेक्ट में ION लगा देते हैं तो एक न्यू वर्ड बन जाता है, यानी कलेक्शन। न्यू वर्ड बन जाता है कलेक्शन, और जिसका हिंदी मीनिंग होता है समूह, जिसका हिंदी मीनिंग होता है समूह या झुंड, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये आपका नाउन होगा। अगर आप कलेक्ट के साथ IVE लगा देते हैं, IVE लगा देते हैं तो इसका मीनिंग होता है सामूहिक। इसका मतलब होता है सामूहिक, यानी इस जब भी बात करेगा तो समूह की बात करेगा, पूरे ग्रुप की बात करेगा, कोई कभी भी सिंगल की बात नहीं करेगा, अकेले की बात नहीं करेगा। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, यानी कलेक्टिव वर्ड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। आप वर्ब में अगर ION लगा देते हैं तो वो वर्ब जो है, वो वर्ड जो है न्यू वर्ड बन जाएगा। वो न्यू वर्ड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका नाउन होगा। लेकिन इस सारे वर्ब में ION नहीं लगता। कुछ वर्ब्स हैं जिसमें ION लगाया जाता है, इसकी डिटेल आपको दे दी जाएगी। यहाँ पे वर्ब में अगर IVE लगा देते हैं तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाता है, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। तो अब इसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन को समझते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप, द नाउन विच डोनेट्स the noun which donates the noun which denotes group or collection is called collective noun। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख सकते हैं टीम, फैमिली, क्लास, गैंग, आर्मी, etc। इतना आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब कब तक इतना ही पढ़ते रहेंगे? इतना पढ़ने से आपका काम नहीं चलने वाला। आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है कि कलेक्टिव नाउन का यूज कैसे किया जाता है। आपके एग्जाम में कलेक्टिव नाउन से अगर क्वेश्चन पूछाएगा तो किस तरह से आपसे पूछ सकता है, किस तरह से पूछा जाता है। हमें मेन उद्देश्य हमारा है, मेन लक्ष्य हमारा पढ़ने का कि हाउ टू सॉल्व कॉमन एरर इन कलेक्टिव नाउन। यानी जो आप पढ़ते हैं तो उस पे आपको कॉमन एरर सॉल्व करना आना चाहिए। यानी ये डेफिनेशन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा कि हाँ कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन बताइए कि कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन क्या होता है। वहां पे आपसे सेंटेंस दिया रहेगा, वहां पे आपसे कॉमन एरर पूछेगा या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछेगा। इस तरह करके आपसे क्वेश्चन वहां पे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाइए कॉमन एरर इन कलेक्टिव नाउन। कॉमन एरर इन कलेक्टिव नाउन। कॉमन एरर इन कलेक्टिव नाउन। कॉमन एरर इन कलेक्टिव नाउन यानी
कलेक्टिव नाउन के कॉन्सेप्ट को हमें जानने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट को हमें जानने के लिए कुछ एग्जाम्पल से गुजरना होगा, कुछ एग्जाम्पल्स हमें लेने होंगे। वो एग्जाम्पल कौन से हैं उसे हम जानने का प्रयास करते हैं, उसे हम सीखने का प्रयास करते हैं और उसे और हम सॉल्व करने का भी प्रयास करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे अ टीम ऑफ स्टूडेंट, अ टीम ऑफ स्टूडेंट has been selected। सेकेंड यहाँ पे हमने लिया a team of students, a team of students have been selected। थर्ड नंबर a teams of students has been selected। फोर नंबर a team of students, a team of students has been selected। फिफ्थ नंबर हमने लिया a team of players, a team of players who is from Pakistan has been suited। सिक्स नंबर हमने एग्जांपल लिया a team of players who are from Pakistan has been suited। सेवन नंबर हमने एग्जांपल लिया a team of players who are from Pakistan have been suited। यहाँ पे टोटल आपके सामने 7 एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है, पढ़ना है, समझना है और उसके बाद आपको इसमें जज करना है कि इसमें कौन सा सेंटेंस रियल में राइट है और कौन सा सेंटेंस रियल में रॉन्ग है, क्योंकि वह आपके एग्जाम में भी इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसे हम एक एक कर कर पढ़ने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है अ टीम ऑफ स्टूडेंट हैज बीन सिलेक्टेड। बोलो ये वाला सेंटेंस आपको राइट लग रहा कि नहीं लग रहा? राइट आपको लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट है तो यहाँ पे हैज भी मुझे सही लग रहा है, या फिर यहाँ पे टीम है तो यहाँ पे हैज भी मुझे राइट लग रहा है। यानी पूरी तरह से देखा जाए तो ये सेंटेंस आपको राइट लग रहा होगा, लेकिन रियल राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अभी हम जानने का प्रयास करेंगे। सेकेंड, अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन सिलेक्टेड। या बोलो फर्स्ट वाला सेंटेंस आपने पढ़ा तो राइट का
मन बना लिया, यानी राइट आपको लगने लगा। लेकिन जैसे ही आपने सेकंड वाला सेंटेंस पढ़ा तो बोलो सेकंड वाला सेंटेंस भी आपको राइट लग रहा कि नहीं लग रहा? आपको ये वाला भी सेंटेंस राइट लग रहा होगा। थर्ड नंबर सेंटेंस, अ टीम्स ऑफ स्टूडेंट्स हैज बीन सिलेक्टेड। ये वाला सेंटेंस क्या करें, राइट करें या रॉन्ग करें? कुछ को तो है ये थर्ड वाला भी सेंटेंस राइट लग रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि हाँ थर्ड वाला सेंटेंस मेरा राइट हो सकता है। लेकिन फोर्थ नंबर आप देखेंगे, अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स हैज बीन सिलेक्टेड। अब इसमें क्या यहाँ पे प्लुरल वर्ब है, यहाँ सिंगुलर है, तो राइट यहाँ पे उम्मीद नहीं है कि राइट होगा, उम्मीद नहीं है कि राइट होगा। अब यहाँ पे अभी आप आराम से बैठे, लेकिन आपको बताया जाएगा रियल में राइट क्या है, रियल में रॉन्ग क्या है। अभी आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, अ टीम ऑफ प्लेयर्स हु इज फ्रॉम पाकिस्तान हैज बीन सूटेड। अब बताओ इसमें क्या राइट करूं, इसमें क्या राइट होगा? ये सेंटेंस आपको राइट लग रहा या फिर रॉन्ग लग रहा? अभी आप पेशेंस रख के बैठे, आपको सारी डाउट क्लियर की जाएंगे कौन सा सेंटेंस रियल में राइट है। यहाँ पे देखें, अ टीम ऑफ प्लेयर्स हु आर फ्रॉम पाकिस्तान हैज बीन सूटेड, हैज बीन सूटेड। अब ये वाला भी कंफ्यूजन में है कि राइट होगा रॉन्ग होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 7 नंबर सेंटेंस, अ टीम ऑफ प्लेयर्स हु आर फ्रॉम पाकिस्तान हैव बीन सूटेड, हैव बीन सूटेड। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे किसी का भी एक मत नहीं है, किसी का भी एक विचार नहीं है कि कौन सा रियल राइट होगा, कौन सा रियल रॉन्ग होगा। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि रियल राइट क्या है और रियल रॉन्ग क्या है। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस आपको जो राइट लग रहा था वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है, यानी आपका फर्स्ट वाला सेंटेंस रॉन्ग है, राइट नहीं है। सेकेंड वाला सेंटेंस आप देखेंगे तो सेकेंड वाला सेंटेंस भी आपका रॉन्ग है और राइट नहीं है। थर्ड वाला सेंटेंस तो इंग्लिश के दुनिया में, इंग्लिश के जगत में ये तो बहुत बड़ा अपराध है, ये अपराध है। इसका मतलब ये सेंटेंस भी आपका रॉन्ग है। यानी जब ये तीनों लगातार रॉन्ग हो रहे हैं तो मेरा सेंटेंस राइट कौन सा होगा? अभी आप पेशेंस रख कर बैठे, आपका जो राइट वाला सेंटेंस है ये 4 नंबर आपका 100% सेंटेंस आपका राइट है। फोर्थ नंबर सेंटेंस आपका 100% राइट है। फिफ्थ नंबर सेंटेंस आप देखेंगे तो फिफ्थ नंबर सेंटेंस यहाँ पे आपका ये आपका फिफ्थ नंबर सेंटेंस भी आपका यहाँ पे आपका रॉन्ग है और सिक्स नंबर सेंटेंस आपका राइट है। 6 नंबर सेंटेंस यहाँ पर आपका राइट होगा और 7 नंबर सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा, आपका रॉन्ग होगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे हमने हैज लगाया लेकिन राइट हो गया, लेकिन इसमें यहाँ पे हमारा जो है इज है तो फिर ये हमारा प्लुरल है, नाउन हमारा प्लुरल है, लेकिन इस वाले सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस रॉन्ग कैसे है? बस इसी कॉन्सेप्ट को हमें जानना है, समझना है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्लुरल आपका कट गया लेकिन यहाँ पे प्लुरल वर्ब आर आया है तो आपका सेंटेंस राइट हो गया है। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझने का प्रयास करना है। इस सेंटेंस में टोटल 2 कॉन्सेप्ट है, टोटल 2 कॉन्सेप्ट है और दोनों कॉन्सेप्ट जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके ध्यान में अगर कॉन्सेप्ट रहेगा तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। उस कॉन्सेप्ट को हम जानने का प्रयास करते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट को समझेंगे आप? कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट नंबर 1, अगर ए प्लस सिंगुलर कलेक्टिव वर्ड, सिंगुलर कलेक्टिव वर्ड हो और उसके बाद आपका ऑफ, उसके बाद में आपका नाउन प्लुरल होगा और उसके बाद जो वर्ब यहाँ पे यूज किया जाएगा ऑलवेज सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा, यानी वर्ब जो यूज होगा इसके अकॉर्डिंग आपका यूज किया जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब यूज किया जाएगा। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारा अ प्लस सिंगुलर कलेक्टिव वर्ड, उसके बाद में ऑफ, उसके बाद में नाउन जो आएगा वो ऑलवेज प्लुरल होगा और इसके बाद अगर नाउन के बाद में अगर आपका हु, विच या फिर डेट आता है, हु, विच या फिर डेट आता है, तो इसके बाद जो वर्ब यहाँ पे यूज किया जाएगा ऑलवेज प्लुरल यूज किया जाएगा और उसके बाद जो सेकंड वर्ब यूज किया जाएगा, जो सेकंड वर्ब यूज किया जाएगा वो यहाँ पे आपका वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा, यानी प्लुरल वर्ब किसके लिए यूज किया जाएगा, प्लुरल वर्ब इस नाउन के लिए यूज यहाँ पे किया जाएगा। अगर आपके यहाँ पे नाउन और 100% प्लुरल फॉर्म में होगा तो अगर यहाँ पे हु, विच या डेट दिया हो तो उसके बाद आने वाला वर्ब भी ऑलवेज प्लुरल होगा और इस कलेक्टिव वर्ड के लिए, इस सिंगुलर कलेक्टिव वर्ड के लिए यहाँ पे आपका जो वर्ब यूज किया जाएगा वो ऑलवेज सिंगुलर ही होगा, ऑलवेज सिंगुलर ही होगा। अब ऊपर वाले जो हमने कुछ एग्जांपल्स आपको लिखवाए थे उसे आप पढ़ें और देखें। फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या था, फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या था, अ टीम ऑफ स्टूडेंट, अ टीम ऑफ स्टूडेंट या स्टूडेंट्स होना था, उसके बाद में क्या होना था, हैव या हैज, यानी यहाँ पे आपका सिंगुलर हैज होगा जो कि कौन सा नंबर राइट किया गया है, 4th नंबर, यानी 4th नंबर सेंटेंस आपका राइट होगा। अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स हैज बीन सूटेड। अब यहाँ पे ऊपर वाले फर्स्ट जो 4 एग्जाम्पल थे उसमें से 4th नंबर आपका राइट था और जो नीचे के जो आपके 3 एग्जाम्पल्स थे वो जो सॉल्व होंगे ये इस पैटर्न पे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब यहाँ पे आप देखें कौन क्या था जो आपका क्वेश्चन था, उसे बोलेंगे अ टीम ऑफ प्लेयर्स हु। अब बोलो यहाँ पे क्या वर्ब आना था, सिंगुलर या प्लुरल, इज वाला या आर वाला, तो यहाँ पे आर राइट होना था, यानी अ टीम ऑफ प्लेयर्स हु आर फ्रॉम पाकिस्तान, तो यहाँ पे हैज बीन शूटेड, यानी जो हैज आएगा आपके सिंगुलर कलेक्टिव वर्ड के अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा, सिंगुलर कलेक्टिव वर्ड के अकॉर्डिंग आपका वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर यूज किया जाएगा। अब यहाँ हमने कॉन्सेप्ट नंबर 2 को सीखा, समझा, अब उससे हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।